दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बिंदुआ ब्रह्मनान गांव में, जहां के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं विशाल यादव जी। आइए इनसे जानते हैं इनका दूसरा कार्यकाल कैसा चल रहा है। पहले तो प्रधान जी, आपका दूसरा कार्यकाल कैसा चल रहा है? हमारा कार्यकाल अच्छा था। अच्छा है। मैंने विकास किया, जो सरकार के निधि के हिसाब से मैंने कार्यकाल किया, जो कि जैसे नाली बनवाना, खांजा लगवाना, बम्बा बनवाना, रिवोर कराना, और मैंने 2-3 काम और किए जो जैसे सरकारी काम है, जैसे नाली बनवा के इंटरलॉकिंग बनवाना। हाँ, अब जैसे नई बिल्डिंग का काम नहीं मिला, जैसे आंगनबाड़ी नहीं हुआ हमारे यहाँ। हाँ, पंचायत भवन पूरा क्लियर हो गया हमारा। अच्छा। अगली सत्रों में। और आरएस सेंटर बन रहा है, कुछ कंप्लीट रह गया, बाकी चल रहा है। ठेला वाला मिल गया हमारे यहाँ, ले लिया गया है। सफाई पे ध्यान, हमारे यहाँ सफाई भी हो रहा है। कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कि जो काम नहीं हुआ हो। काम सब हुआ हो। विकास कार्य धीमा चल रहा है जी। उसका क्या कारण, मुख्य क्या कारण? उसका मुख्य कारण ये है कि सरकारी जो पक्का नरेगा बजट, अच्छा, वो लेट लपेटाना, बस इसकी वजह। अगर बजट प्रशासन थोड़ा ध्यान दे दे तो जो कार्य है वो एकदम गति पर आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ निधि और राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त छोटी है, इससे हमारे पंचायत ग्राम सभा का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास जो है रुक जाए। जो जैसे हमने देखा है कि पहले जो अगले सत्र में हमें सहायक को नहीं देना पड़ता था, शौचालय के अंडरटेकर को नहीं देना पड़ता था, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, पंचायत भवन का बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, शौचालय का बिजली बिल नहीं देना पड़ता था। अब इसके बाद हमको 10,000 रुपये तिमाही चौमाही हमारा जाता है गौशाला को, दूसरे गौशाला का जाता है। इसलिए जो निधि कार्य का है 75 से 70% कार्य हमारे इसमें चला जाता है। जो बचता है उससे नाली, खड़ंजा, बम्बा बनाना, रिवोर कराना, इसका कार्य चलता रहता है। लेकिन अभी इसी को निधि बढ़ा दी जाए तो हमारे ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग बाकी हुई है। अभी तुम आए हो, देखा होगा, बहुत विवाद वो पड़ा हुआ कीचड़ काचड़। ये हमारे यहाँ बहुत दिन से 500 मीटर इंटरलॉकिंग मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं आप? विधायक से या? मैंने विधायक से भी कहा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको काम कराएंगे। लेकिन अब देखो, महीना 2 महीना लगे, 3 महीने क्या, अगले सत्र में हो, इसका कोई कुछ भी हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि हम आगे प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब हमको लगता है संभावना इस वर्ष, इस पंचवर्ष में नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक में कह रहे हैं, वीडियो साहब से कह रहे हैं, तो हर जगह जहां आप झोली फैला सकते हैं उस 500 मीटर के लिए आप कर रहे हैं, पर वो अभी तक नहीं हो पाया और आपका कार्यकाल अब खत्म होने को है। कार्यकाल खत्म होने वाला है। लेकिन हमारी ग्राम सभा में हमारे यहाँ जो बनी करोड़ ब्लॉक है, जो हमारे यहाँ बनी करोड़ ब्लॉक है, वो हमारी ग्राम सभा पड़ता है। उसका बहुत बड़ा विकास हुआ है, उसका बढ़िया विकास। हमारे यहाँ प्रमुख जी उसको बहुत अच्छी तरह से विकास किए। तो क्या बाकी गाँव नहीं है क्या? नहीं, गाँव तो है, लेकिन जो हमारा बड़ी करोड़ ब्लॉक है, ब्लॉक में बहुत विकास हुआ है। बस ब्लॉक में विकास हुआ है। बाउंड्री वाल का और बाहर बढ़िया इंटरलॉकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ब्लॉक बहुत अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ कोई आए तो ब्लॉक ही देख सकता है, गांव नहीं देख सकता? गांव देख सकता है, गांव भी विकास हुआ है। अगले सत्र के हिसाब से सत्र में कम हुआ, कम काम हुआ है। जी। अच्छा प्रधान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आवास वगैरह कह रहा है, गाँव में आपके क्या आवास वगैरह? आवास तो मिनिमम जैसे हमारे ग्राम सभा में हो चाहे अन्य ग्राम सभा में हो, पक्के आवास सभी के बने हुए हैं। अच्छा, सबके बने हुए हैं? सबके बने हुए हैं। जैसे अब 2-4 टिप्पणी छूटी हुए हैं, क्योंकि कुछ कारण से बहुत लोग, हम नहीं, दूसरे प्रधान भी नहीं दे पाए, उनके तीसरे प्रधान नहीं दे पाए। कुछ कारण ऐसा होता है कि उनकी नसीब में नहीं है या उनके कागज में नहीं है देने के लिए। बाकी अन्य ग्राम सभा, हमारी ग्राम सभा में सबके आवास पक्के हैं। लेकिन एक शर्त है, एक आवास पक्का है तो 5 पुत्र है तो 4 के कच्चे हैं। ये सरकार कर सकती है, ये प्रधान नहीं कर सकता, ना कोई अधिकारी कर सकता, ना कोई प्रशासन नहीं कर सकता। ये केवल सरकार इस पे टिप्पणी करे। जैसे एक पुत्र, एक बाप, 4 पुत्र बराबर, तो एक पुत्र उस घर में रह सकता है, लेकिन दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र कहाँ जाएगा? उसके लिए सरकार से अनुरोध है कि वो हर पुत्र के हिसाब से, हर भाई के हिसाब से एक को छोड़कर 3 को आवास आवंटन कराए। जी। इसी की लड़ाई भी है, इसी की लड़ाई है। आवास भारत देश में सरकार से एक अनुरोध है, शिक्षा, दवाई, आवास, लंबा काम, ये 3 चीज दिया जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए जनता को। जी, सही बात। जनता भी यही मांग कर रही है। प्राइवेट स्कूलों में, जैसे हमारे यहाँ अब इसमें आवाज उठ रही है, हमारे बच्चे पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, एक प्राइवेट स्कूल का 8,000 का कोर्स बनता है। और देखा जाए एक स्कूल की, जो छोटे स्कूल, अच्छे स्कूल में 8,000 की फीस होती है और 8,000 का कोर्स होता है। इसलिए बहुत दिक्कत है। सरकार से अनुरोध है हमारी हाथ जोड़ के कि वो 3 चीज पे ध्यान दें, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बारात घाट और शमशान घाट की क्या व्यवस्था है गाँव में? बारात घर हमारे यहाँ नहीं है, शमशान घाट नहीं है, लेकिन पंचायत भवन हमारे यहाँ है। हाँ। स्कूल बढ़िया डेवलप है। हाँ। स्कूल बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो जनता कुछ बोलना चाहेंगे? जनता तो अपने हिसाब से डील करती है। जनता हर 10 साल हर 5 साल परिवर्तन चाहती है। वो चाहे प्रधान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो हमको भी परिवर्तन चाहती है। लेकिन हम लोग कैसे दिमाग लगा के इधर को जीतते हैं। उसमें कोई झूठ नहीं बोलने वाला काम, हम झूठ नहीं बोलते हैं। उसमें बड़ी टिप्पणियां होती है, बहुत चीज करना पड़ता है, सरकार को भी हो चाहे प्रधान ग्राम सभा को। परिवार में एक मुखिया होता है, वो अब सारे लोगों को खुश नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है गाँव तो बहुत बड़ा होता है, उसमें एक प्रधान कैसे सबको खुश कर लेगा? उसके बाद प्रधानों के पास एक बड़ी दिक्कतें ये है कि उसको पूर्ण रूप से विकास नहीं होता। अगर हमारी बात सरकार तक पहुंचे तो टोटल काम टेंडर होना चाहिए, टोटल पीडब्ल्यूस होना चाहिए, प्रधान का पद और बीडीसी का पद, जिला पंचायत का पद, प्रमुख पद हटा देना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार है, इसमें केवल लोग कमाते खाते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं, एक दूसरे को चूतिया बनाने का काम है। ये बहुत गलत काम है। हम ये चाहे देश सरकार बुला के वो सजा दे दे, लेकिन ये इसको हटाना चाहिए। इतना तो किसी प्रधान ने नहीं बताया, पर प्रधान जी आपने बोला है। प्रधान, बीडीसी, सदस्य, प्रमुख, जिला पंचायत, ये सब लटकन है। ये देश को खोखला कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा। देश में जैसे 10 रुपए आता है तो 5 रुपए काम होगा, 5 रुपए चोरी हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, यहाँ से नहीं कि हम प्रधानी चोरी कर लेते हैं, ऊपर से ही हो जाता है। ऊपर से नहीं होता, यहाँ से लेके पूरा केंद्र सरकार तक। अब ये क्या है, क्या मामला है? हम लोगों को टीसीएस बता के, विजिट बता के, या वो उसको कहते हैं ऑडिट है, ये बता के सब पैसा जाता है। इसमें कोई चोरी नहीं है। हमने 10 साल से प्रधानी किया, 10 साल से प्रधानी किया। मेरी झोपड़ी है, देखिए, दिखा दीजिए मेरी झोपड़ी। कैमरामैन से मैं कहूंगा एक बार इनका आवाज दिखा दीजिए। मेरा आवाज दिखा दीजिए। ये नहीं कि मैंने कहीं चोरी बना लिया, कहीं रख लिया, ये सब मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने अपने पास से एक बहुत बड़ी मंदिर बनाई है अगली पंचवर्षी में। कोरोना में 9 लाख का मैंने सामान बंटवाया है अपने पास से। और मैंने कम से कम 20 से 25 सोने की अंगूठी, 20 से 25 बेड, साइकिल मैंने शादियों में दान किया, वो अपने पास से दान किया। हर साल भंडारा करते रहते। हाँ, ये हर साल भंडारा करते हैं, मेरा काम है। कहाँ से करते हैं ये सब कोई जानता है। मेरे घर में पैसा उगता नहीं है, मेरे घर में पैसा रहता नहीं है, कहीं से कमाते हैं, कहीं से खर्चा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। सेवा रूप में ये ज्यादा कार्य करवाते हैं। उनका कहना है कि सेवा जो रहेगा उसी को जनता देख भी रही है, और उनका कहना है बारात घाट, शमशान घाट जो है उसकी व्यवस्था, हमारे आंगनबाड़ी व्यवस्था नहीं है, आंगनबाड़ी की भी व्यवस्था नहीं है। आंगनबाड़ी कोशिश कर रहे हैं पर प्रधान जी। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने अगले सत्र में मैंने लिख के भी मैंने प्रस्ताव बना के भेजा, अभी तक उसका सुनवाई नहीं हुआ। जी जी, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता तक योजना है वो धरातल पर उतरे और जनता तक पहुंचे। पर देखना तो है आने वाले समय में क्या होता है। प्रशासन इन सब चीजों पे कब ध्यान देती है। ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह।